चल ठीक है, तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे ये मेरा गरीब भाई यहाँ कहाँ से आ गया? जिंदगी। अरे भैया आप? अरे हमें देख के मुंह क्यों फेर लिया तुमने? अरे नहीं भैया, हमने तो आपको देखा ही नहीं था। अगर हम देखते तो हम क्यों मुड़ते? आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? अच्छा। अरे वो सूरजमल है ना हमारे गांव का, तो उसके बेटे सूरज की शादी है यहीं पे पास में ही, तो वहीं पे सबके सोने उठने की व्यवस्था है। हमने सोचा जब हमारा घर यहाँ है तो हम क्यों किसी और के वहाँ रुकें, तो हम तुम्हारे वहाँ चले आए। हम सोच रहे थे एक रात की बात है, तुम्हारे वहाँ यहीं रुक जाते हैं, सुबह उसकी शादी में चले जाएंगे और शादी में चल के वहीं समय चले जाएंगे। पर वो मैं क्या कह रही थी ना कि आपके जीजा जी तो है ही नहीं, वो तो काम से बाहर गए हुए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। और एक बात बताओ, जब आप उनकी शादी में आए थे तो वैसे आपको वहीं रुकना चाहिए था ना। कितना बुरा लगेगा उनको, आप वहाँ नहीं रुकोगे तो। मेरे हिसाब से ना आपको ना वहीं रुकना चाहिए। अरे रुकना तो वहीं ठीक था, लेकिन तुम बताओ ना, शादी ब्याह की बात है, उनके घर भी इतनी भीड़ हो रही है, वो भी सोच रहे होंगे कि जो आसपास वाले हों वो शादी के दिन ही आए तो ठीक है। तो हमने सोचा जब हमारे पास यहाँ पे हमारा घर है, तुम रहती हो, तो क्या करने के लिए वहाँ रहेंगे, यहाँ अपना एक दिन कट भी जाएगा, तुम्हारे हालचाल हम भी ले लेंगे, जीजा जी के भी हालचाल ले लेंगे, तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मिलना जुलना हो कहाँ पाता है। अब तुम यहाँ अपना घर बसा के रह रही हो, हम गांव रहते हैं, जब से शादी हुई है तब से हम एक आध बार तुम गांव आई हो तभी मिलना हुआ है। तो अपनी बहन के वहाँ कौन भाई नहीं रहना चाहेगा, इसलिए हमने कहा हम अपनी बहन के वहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे वहाँ गए। आओ चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो हम क्या कह रहे थे भैया कि वो तो घर पर है नहीं, 10 दिन बाद आएंगे, और अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मोहल्ले पड़ोस के लोग ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। ये गांव नहीं है भैया, ये शहर है। यहाँ पर ना अगर कोई किसी के यहाँ पे आदमी आ जाता है ना तो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं तो ये कह रही थी कि आप ना, हाँ, आप सोनू भैया के यहाँ चले जाओ ना। सोनू भैया भी तो यहीं पास में शहर में रहते हैं, आप उनके घर पे चले जाओ और वहीं से आप शादी में चले जाना और वहीं से आप गांव चले जाना। या फिर आप एक काम करना, आप मुझसे मिलने आ जाना, जब तक वो भी आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो तुम। आज के टाइम में कोई भी किसी रिश्ते को समझता कहाँ है। भाई बहन के रिश्ते को ही लेके 2-4 उल्टी बातें करने लग जाते हैं। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम सही कह रही हो। अगर वो होते तुम्हारे पति हमारे जीजा तो रुक गए होते, लेकिन वो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम सोनू के वहाँ चले जाते हैं, वहीं देख लेंगे, उसी के वहाँ एक रात काट लेंगे, सुबह शादी में चले जाएंगे, वहीं से घर चले जाएंगे। लेकिन अभी भूख लग रही है, कुछ बनाया तो होगा, चलो खाते हैं। खाना तो मैंने बनाया नहीं भैया। वो हाँ, आज मेरा व्रत है ना भैया। आप ही बताओ, अब मैं अकेली हूँ, किसके लिए खाना बनाती? वो तो बाहर गए हुए और मैंने व्रत रखा हुआ, तो इसलिए मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं है। आप एक काम करो ना भैया, पास ही में ना एक होटल है, सस्ता सा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप वहाँ पर खा लो खाना। अरे होटल में भी 200 लगी जाते हैं। चल कोई बात नहीं, मैं कोई बाहर ठेली वेली वाले से कुछ खा लूंगा, तुम जाओ। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अभी सोनू के वहाँ चला जाता हूँ, किससे फोन फान करवा देता हूँ, सोनू को आ जाएगा हमें लेने। हाँ ठीक है भैया, हमको वैसे तो बहुत बुरा लग रहा है कि आप हमारे घर के बाहर से ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अब बताओ हम भी क्या कर सकते हैं ना, जमाना आजकल ऐसा है ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो रुकेंगे तुम्हारे वहाँ। ठीक है भैया, आराम से जाना भैया। ठीक, ध्यान से जाना भैया। ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ ये गरीब भाई चला गया मेरा। अगर ये घर पर आ जाता तो सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाती। मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग क्या बोलते, ऐसा भिखमंगा भाई है मेरा। अरे क्या रेपुटेशन है मेरी यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गया। थैंक गॉड कि मेरा इससे पीछा छूट गया। मैं तो चलती हूँ अंदर। भैया 20 रुपए के चावल दे देना। लाओ दे दो भैया। भूख बहुत जोर की लग रही थी, इसे खा के फिर सोनू के पास चलते हैं, जिससे फोन करवा देते हैं। इस प्रोजेक्ट का छूटने का जितना दुख मेरे को है ना, शायद ही किसी को होगा। कितनी मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट के लिए कि ये 30-35 लाख रुपए सेव हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। और मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं तो अड़चन आएगी, और हुआ भी यही।
हाँ भैया, कह तो आप सही रहे हो। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता ना तो मजा आ जाता। और एक बात ये भी है ना, जो नसीब में नहीं लिखा है वो कहाँ ही मिलेगा। आखिर हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत करी, मिला हमें। और कभी कभार ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है कि उसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, वो भी हमें मिल जाता है। यही है ना, नसीब नसीब का है। अब ये उसके नसीब में लिखा था तो उसको मिल गया, हमारे नसीब में नहीं था। हमारा काम है मेहनत करना, अपने आप को काबिल बनाना उस चीज़ के लिए। और नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। बाकी चलते हमें। भैया हाँ भैया वो एक फ़ोन करा देते। क्यों, क्या बात हो गई? वो भैया हम इटावा रहते हैं और यहाँ शादी में आए थे, तो कल की शादी है, अब एक रात रुकना था। हमारी बहन और भाई यहीं रहते हैं, बहन के वहाँ गए तो उसका पति कहीं गया हुआ है। तो यहाँ पे माहौल बता रही थी ठीक नहीं होता, भाई बहन के रिश्ते को लेके भी चार बात बना देते हैं। तो हमने सोचा क्या ही अपनी बहन को बदनाम करें, क्योंकि आज के ज़माने के लोगों पे भरोसा नहीं है, लोग कुछ भी बातें बना देते हैं। तो हम वहाँ से आ गए, तो हमें याद आया, उसने बताया कि सोनू के पास चले जाओ। तो हम सोनू के पास जाने के लिए सोच रहे किसी से फ़ोन करा दें, हमारे पास फ़ोन नहीं है। अगर आप एक फ़ोन करा देंगे तो सोनू हमारा भाई है, यहीं रहता, आ जाएगा, हमें ले जाएगा। अच्छा, मतलब जो तुम्हारी कोई बहन रहती है यहाँ पे, उसके पास तुम रह नहीं पाए, अब अपने भाई के पास जाना चाह रहे हो, जो यहीं कहीं रहता आसपास में, उनसे बात करनी है। ठीक है, तो नंबर बताओ मेरे को। नंबर भैया 8433। ये लो, बेल जा रही है। उठा लिया। हाँ सोनू, अरे भैया बोल रहे हैं तुम्हारे। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। वो सूरजमल नहीं है, उनके बेटे की सूरज की शादी है। अब तुम तो आए नहीं, फोन भी नहीं उठाए। हमने बोला था कि हमारा परिवार पूरा आएगा, अब तुम लोग बिजी रहते हो तो हम ही आए थे। अब उनके वहाँ एक रात रुकना था, तो हमने सोचा क्या उनके वहाँ एक रात रुके। पहले छोटी वाली बहन के वहाँ गए थे, उसका पति था नहीं तो हम वहाँ नहीं रुके। अब सोच रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ आके रुक जाएं। तो हम यहाँ शीतल सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, यहीं आ जाओ हमें लेने, एक रात तुम्हारे वहाँ रुक जाएंगे, फिर शादी से घर चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रहा है भाई हमारा। आ रहा आपका भाई? हाँ हाँ भैया, हमारे दो भाई बहन हैं। एक बहन यहीं शादी हो रखी है और भाई यहीं पे कुछ बिजनेस का काम है उसका, उसकी भी शादी हो गई है। अब गांव रहते हैं भैया, कभी मिलना विलना हो नहीं पाता है। अब शादी में आए थे, सोचे एक दिन मिल लें, क्योंकि ये खून का रिश्ता ही तो होता है, एक आपस का भाई का रिश्ता ही तो होता है, बहन का रिश्ता होता है जो इंसान के जीवन भर साथ रहता है। हाँ भाई, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे माँ मेरे बाप, ये सब रिश्तों से दूर जाके इंसान क्या करेगा। लेकिन समय के हिसाब से आजकल की दुनिया में इंसान कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। तो अगर एक दिन इंसान निकाल रहा है उनसे मिलने के लिए तो निकाल लेना चाहिए, इसलिए हम मिलने आए थे। अच्छा, मतलब तुम गांव में रहते हो, तुम्हारे भाई बहन शहर में रहते हैं, तो अब लेना आ रहा है ना तुम्हें? हाँ भैया, यहीं लेने आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो हम चलते हैं। चलो चलो, अब वो आ जाएगा। ये भैया ने फोन करा दिया, बहुत बढ़िया आदमी है ये। अरे ये किसका फोन आ रहा है? किसी का फोन आ रहा है वंस। एक सेकंड में गाड़ी साइड में लगा के। किसका फोन? अरे ये तो अभी जिन भैया ने कॉल करी थी उन्हीं के भाई का शायद फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया, हाँ मैंने ही कराई थी। नहीं भैया, अब तो मैं गाड़ी में दूर आ गया हूँ थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा भैया। ठीक है। अरे क्या हुआ भैया? अरे यार, जिनकी अभी हमने बात कराई थी ना, उसके भाई का फ़ोन आया है। वो ये बोल रहा है कि भैया को आप ये बोल दो कि मेरी वाइफ मना कर रही है, मैं उनको अपने घर में नहीं रख सकता, और वो या तो गांव चले जाएं या जिनकी शादी में आए वहीं चले जाएं। यार क्या ज़माना आ गया है, बता। ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ मना कर रही है, मैं उनको घर में नहीं रख सकता, और वो बेचारे इतनी दूर से यहाँ शहर में आए, कहाँ भटकेंगे वो। भैया ऐसे तो उससे बहुत बुरा लगेगा फिर। पर क्या कर सकते हैं, चल हम जाके बता देते हैं उनको। सही कह रहे हो भैया आप। पर ये देख तू, यही होता है विधि का विधान। उस बंदे ने क्या कुछ नहीं करा इनके लिए, और अपनी बीवी की वजह से आज उन्हीं को एक रात अपने घर में नहीं रख पा रहा वो। सही कह रहे हो भैया आप। चलो, पर भैया गाड़ी यहीं छोड़ देते, पैदल ही चले जाते, थोड़ा सा ही तो दूर है।
समय लगेगा अभी उसे। देख वो बैठे। अरे भैया, अरे भैया आप वापस, क्या हो गया भैया? अरे भैया आप सोनू के भाई हो। अरे सोनू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी जैसे हम आपकी बात करवा के आगे चले ना, उसका फोन दोबारा आया था कि मेरे भैया को ना आप एक काम करो, ऑटो में बिठा के इधर भेज दो, मैं वहां से पिक कर लूंगा। तो मैंने आवाज पहचान ली, अरे ये तो सोनू है। अरे भैया कितनी तारीफ सुनी है मैंने उसके मुंह से, कभी आपकी तारीफ करते हो ना थकता नहीं है वो, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। और जो जो आपने करा है ना उसके लिए, वो सब कुछ बताया कि आप एक खेत में काम करके, दूसरों के खेतों में काम करके आपने पढ़ा लिखा के दोनों भाई बहनों को अच्छी नॉलेज दे के आज अच्छी जगह सेटल है वो, और आप आज गांव में रह गए। सारी बात बताइए जो जो आपने संघर्ष करा है। बहुत प्यार करता है सोनू आपसे, लेकिन मुझे नहीं पता था आप सोनू के भाई हो। अगर मुझे पता होता तो फिर तो मैं आपको उसके घर ही लेके चल देता ना। लेकिन आज आप क्या करते कि आप ना मेरे घर पे रुकोगे, क्योंकि सोनू ने तो बहुत सेवा कर ली आपकी। एक मौका मुझे भी दो एक दिन सेवा करने के लिए। बहुत मुश्किल से समझाया मैंने सोनू को कि भैया मेरे घर पे रुकेंगे, बड़ी मुश्किल से माना है। तो एक रात का ही तो बात है भैया, आज रात ना आप हमारे घर पे रुक जाओ, अच्छे से हम खाएंगे पियेंगे और मजे करेंगे। लेकिन भैया वो सब आपका प्यार, हम आभार करते हैं आपके प्यार का, लेकिन आप हमें जानते नहीं पहचानते नहीं। माना सोनू आपका दोस्त है, पर आप अपने घर लेके जा रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, अपनों से कोई परेशान होता है क्या? और सोनू मेरा अपना नहीं है क्या? इतनी साल मैंने उसके साथ जॉब करी है, इतना अच्छा इंसान है। जब वो अच्छा इंसान है तो आप कितने अच्छे इंसान होंगे। और एक अच्छे इंसान की सेवा कर ले, उससे अच्छा कुछ बात है क्या? आप मेरे घर पे चलो, मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। सही में भैया संस्कार आपके ना बहुत अच्छे हैं। माना हमारा छोटा भाई हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप भी हमारे छोटे भाई की तरह हमसे इतना प्यार से बात कर रहे हैं, अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आपके जितना बड़ा दिल जो है ना, वो सबके पास नहीं होता। और आप आज हमें लेके जा रहे हैं ना अपने भाई का दर्जा देके, तो देखना आपको भगवान ना बहुत अच्छा एक उपहार देगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई अपने को घर में नहीं रखना चाहता, और आप हो कि हम अनजान को अपने घर लेके जा रहे हो, भगवान आपको ना एक बहुत अच्छा तोहफा देगा भैया। अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप सामान ले आओ अपना। हाँ ठीक है भैया। भैया ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो आप जानते भी नहीं हो। अरे यार जब उसको मैं सारी सच्चाई बता दूंगा कि वो अपनी बीवी की वजह से अपने भाई को नहीं रख सकता, तो उसके दिल पे कितनी बुरी बीतेगी। वो बेचारे ने पढ़ा लिखा के इतनी मेहनत करके इनको इस काबिल बना दिया कि एक बहन एक भाई उसको एक रात अपने घर में नहीं रख सकते। ये बात जब उसे पता चलेगी, और उसे पता भी क्यों चलेगी, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। वो तो भोला है, वो तो हमेशा यही समझेगा कि हाँ भाई उसकी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन ये पढ़ लिख गए हैं, ये आगे बढ़ गए, इनको ये लगता है कि गरीब हमारे घर में आएगा तो हमारी सोसाइटी में क्या बदनामी होगी। ये बात होती है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हम इसे अपने घर में रख लेंगे तो इससे ना जो भाई भाई का प्यार होता है ना, वो आगे बढ़ेगा। और इसको बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है। एक ही दिन तो आया, फिर कल अपने गाँव चला जाएगा, एक दिन हमारे घर में रह लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाए। और इनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने सुना है कि किसी की मदद करने से ना हमारा ही खुद का अच्छा होता है। हाँ भैया ये तो आपने बहुत सही करा। हाँ अरे किसका वो, अरे शर्मा जी का फोन आ रहा है। हाँ शर्मा जी, अरे नहीं वो तो, अच्छा सही बताओ, अरे ये कैसे हुआ? अरे ये क्या खुशखबरी दी है शर्मा जी आपने। चलो ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। अरे जो टेंडर हमसे छूटा था ना, वो हमें ही मिल गया वापस में। वो बोल रहे हैं कि जिस पार्टी को दिया था उस पार्टी ने लेने से मना कर दिया। और भैया ये एकदम से टेंडर हमें कैसे मिल गया? आपके जितना बड़ा दिल जो है ना, वो सबके पास नहीं होता। और आप आज हमें लेके जा रहे हैं ना अपने भाई का दर्जा देके, तो देखना आपको भगवान ना बहुत अच्छा एक उपहार देगा। आप समझा? चलें भैया? चलो भैया चलो।